आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। अब बायोलॉजी में हम लोग पिछला चैप्टर जो है ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज यानी मिनरल्स, यानी जिसको पोषक पदार्थ। जानते हैं आप लोग कि हम लोग को जो है 40 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है यानी पोषण के लिए। यानी हम लोग को कितना तरह का 40 प्रकार के तत्वों की। तो यहाँ पर जो है पोषक पदार्थ यानी पोषक तत्व को जो है इसे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृहद अणु में और दूसरा आता है सूक्ष्म अणु में। वृहद मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी दो प्रकार के पोषक पदार्थ हुए। कितना प्रकार के? दो प्रकार के, याद रखना है। जो कि वृहद मात्रा में चाहिए कुछ पोषक तत्व, ठीक है, पोषक पदार्थ, पोषक अणु बोलिए। और दूसरा है सूक्ष्म अणु यानी जो कि कम मात्रा में। जानते हैं वृहद मात्रा में जो है हम लोग को 3 चीज़ चाहिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी इसी को मंड यानी स्टार्च कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर प्रोटीन चाहिए वृहद मात्रा में, और वसा चाहिए। क्या चाहिए? वसा। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि वृहद मात्रा में हम लोग को क्या क्या लेना है, यानी जिसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी मैक्रो मीन्स क्या हुआ? अधिकतम। अधिकतम जो है 3 पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्या क्या बोले? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और यहाँ पर माइक्रो होता है। माइक्रो मीन्स हुआ यानी कि सूक्ष्म अणु, यानी कि कम मात्रा में। कम मात्रा में हम लोग को विटामिन चाहिए, खनिज और लवण और जल चाहिए। जानते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन और वसा जो है, ये जटिल अणु है। इसका पाचन जो है इनकी यानी पाचन होना क्या है? जरूरी है। इनका पाचन होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और फिर विटामिन्स, खनिज, लवण, जल, ये सब का जो है एक तरह से पाचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब डायरेक्ट ही हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तो हम लोग पढ़ते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिए हम लिख के आए हैं कार्बोहाइड्रेट जो है, ये जो है इसके प्रकार पहले देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है पूछेगा इसका प्रकार, तो याद रखना पहला है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार में याद रखना पहला क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट जो है तो किससे मिलता है? तो एग्जाम्पल है ग्लूकोज। किससे? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज, यानी सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा। तो याद रखना है फ्रुक्टोज है। पूछेगा सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा क्या है? तो फ्रुक्टोज है। फल का मीठा लगना फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। क्या? फ्रुक्टोज का ही कारण होता है। तो याद रखना है मोनोसेकेराइड में क्या क्या एग्जाम्पल होगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखिए दूसरा है डाइसेकेराइड। दूसरा कौन सा है? डाइसेकेराइड। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर पहला बोले मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा होगा पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर डाइसेकेराइड देखिए यानी 2 मोनोसेकेराइड, यानी कि जो है 2 प्रकार के तीसरे अणु से मिलने से बनता है। देखिए माल्टोज हुआ, फिर लैक्टोज, फिर सुक्रोज। माल्टोज जो है इसको जो है एक तरह से क्या कहते हैं, इसको बदलने का काम जो करता है माल्टेज में। जो माल्टेज जो बदलता है तो माल्टोज जो है किस इसमें 2 गो चाहिए, 2 गो मोनोसेकेराइड। 2 गो कौन कौन? एक ग्लूकोज और ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी 2 गो रहेगा, तब यहाँ माल्टोज में बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला है लैक्टोज। लैक्टोज जो है लैक्टेज में बदलता है। कौन बदलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर। ग्लूकोज सर यहाँ पर लैक्टोज होना चाहिए। यहाँ पर लैक्टोज होगा। क्या होगा? लैक्टोज। यहाँ पर लैक्टोज कौन बदलता है? लैक्टोज, याद रखना है लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। और सुक्रोज जो है इसको सुक्रेज में बदलता है। याद रखना है इसका पाचन जो है एंजाइम के थ्रू होता है, सुक्रेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पर जो है ये बदलता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। ये सब मोनोसेकेराइड, ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स यहाँ डाई यानी 2, यानी 2 गो डाइसेकेराइड इसी को कहते हैं। यहाँ पर जो 2 यानी 2 गो जो रहता है इसी को डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है 2 से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है। जैसे ग्लाइकोजेन जो संचित होता है भोजन में। ग्लाइकोजेन कहाँ संचित होता है? भोजन में, याद रखना है। और दूसरा है स्टार्च जो संचित होता है भोजन में ही, स्टार्च की मात्रा। और सेल्यूलोज जानते हैं पेड़ पौधा में होता है,
ये काइटिन और प्रोटीन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का याद रखना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पूछेगा कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, याद रखना 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, याद रखना है। अगला है तत्काल ऊर्जा देने वाला, पूछेगा कौन है? यही है ग्लूकोज। ग्लूकोज भोजन के रूप में ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, यानी हम लोग जो है एक तरह से ग्लूकोज कहता है हम लोग भोजन के रूप में ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या कार्बोहाइड्रेट पूछेगा, इसका स्रोत क्या है, तो याद रखना है आप लोग को। कार्बोहाइड्रेट के लिए स्रोत है हम लोग को चावल और आलू, शकरकंद, ये सब जो है गेहूँ, चावल, ये सब जो है सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा 1 ग्राम प्रोटीन में पूछेगा कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा से पूछेगा तो 9.2 कैलोरी। सबसे अधिक ऊर्जा पूछेगा किससे मिलता है, तो वसा से। किससे मिलता है? वसा से। तो इसको याद रखना है आप लोग को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यानी कि पूछेगा क्या क्या मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दिया हुआ है, पूछेगा कार्बोहाइड्रेट जो है किससे किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है एक परमाणु है, और यहाँ पर CHO, यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन के कितना परमाणु है? एक परमाणु है। यहाँ पर जो है C6H, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12, C6H12O6, C6H12 और O6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर C6 इसको कटा सकते हैं, 6 से एक बार में कटेगा, इसको भी कटाइएगा 2 बार में कटेगा, इसको कटाइएगा तो एक बार में। तो यहाँ पर से जो है हम लोग बता सकते हैं कि कितना हुआ। यहाँ पर अणु जो है यहाँ पर 1:2:1, और ग्लूकोज का सूत्र का अनुपात यहाँ पर पूछेगा, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को CHO का अनुपात पूछेगा तो 1:2:1, कार्बोहाइड्रेट निर्माण में 3 तत्व होता है, याद रखना पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण के लिए कितना तत्व की आवश्यकता होती है? 3 तत्व। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब पूछेगा इसका अनुपात क्या है, तो 1:2:1 होता है, याद रखना है। और चावल और आलू सब में जो है ये सब शकरकंद सब में कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, याद रखना है। अगला देखिए, अगला है प्रोटीन। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो है पूछेगा इसका खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर देखिए प्रोटीन का खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन का खोज बर्जीलियस ने किया था, 1838 ईस्वी में शायद किया था। और उत्प्रेरक का भी खोज किया था बर्जीलियस ने ही, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन से बताए 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। यहाँ पर जो है पूछेगा प्रोटीन जो है कैसा अणु है, तो याद रखना वृहद अणु है। वृहद मतलब अधिक मात्रा में चाहिए। ये जटिल अणु है। कैसा अणु है? जटिल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों क्या है? जटिल अणु है, ठीक है। सरल रूप इसका पूछेगा क्या होता है? प्रोटीन का सरल रूप एमिनो एसिड। 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 और पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है, बताए थे 3-4 एंजाइम सब जो है, टाइलिन एंजाइम, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो था ये भी वृहद अणु था और जटिल अणु था, याद रखना है। सरल रूप पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का क्या बोले थे? ग्लूकोज, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है टाइलिन एंजाइम, और एमाइलेज दोनों मिलकर ग्लूकोज में बदल देता है इसको, यहाँ पर याद रखना। अब देखिए हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन जो है पूछेगा प्रोटीन में जो है कितना तत्व से मिलकर बना होता है? कार्बन, यानी याद रखना है 4 को। कितना? 4। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शरीर का विकास होता है प्रोटीन के कारण ही। जिसमें प्रोटीन की कमी होगा उसका शरीर वृद्धि नहीं करेगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, जिसके कारण से वो बौनापन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। प्रोटीन जो है सभी तरह का प्रोटीन लगभग पाया जाता है दूध में, बताए थे। तो यहाँ पर दूध जो है एक तरह से अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे को, इसीलिए माँ का दूध जैसे दिया जाता है ताकि सारा तरफ का प्रोटीन, सिर्फ विटामिन C को छोड़कर उसमें मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग को, शरीर का विकास करना।
शरीर का विकास में मदद करता है प्रोटीन, याद रखना है। ये बृहदम अणु है, बृहत अणु है, ये जटिल अणु है और सरल रूप इसका बताएं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। पूछेगा कितना एमिनो एसिड? 20। प्रोटीन की इकाई यहाँ पर एमिनो एसिड है, याद रखना है। उत्तक का मरम्मत करता है। उत्तक जो है बताए तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, तो उत्तक का मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। याद रखना, बताए 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर के द्वारा बन जाता है 20 ठो, और भोजन के माध्यम से हम लोग 20 ठो लेते हैं, सॉरी 10 ठो, 10 शरीर के द्वारा 10 ठो और भोजन के द्वारा 10 ठो, टोटल 20 हो गया। ठीक है, याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन। शरीर का निर्माण के लिए 10 एमिनो अम्ल हम लोग के शरीर से रहता है, और बाहर से हम लोग जो है भोजन के थ्रू लेते हैं 10 एमिनो अम्ल। ठीक है, लेते हैं, याद रखना। प्रोटीन की कमी से बच्चा में 2 रोग होता है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछिए देता है, तो याद रखना आप लोग को। प्रोटीन की कमी से कितना? 2 क्वाशियोकर और मरासमस। कौन सा? क्वाशियोकर और मरासमस रोग होता है, याद रखना। क्वाशियोकर और मरासमस रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करने वाला, तो याद रखना प्रोटीन का पाचन जो है एक तरह से, याद रखना प्रोटीन का पाचन जो है, पूछेगा कौन करता है? तो पेप्सिन, दूध प्रोटीन का पाचन, रेनिन करेगा, और ट्रिप्सिन जो है, याद रखना है ट्रिप्सिन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करने वाला, तो याद रखना पेप्सिन, और दूध प्रोटीन का पाचन रेनिन, दूध प्रोटीन का पाचन रेनिन, दूध प्रोटीन का पाचन रेनिन, दूध प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। और ट्रिप्सिन जो है एक तरह से, ट्रिप्सिन भी कहता है प्रोटीन का, छोटी आंत में इरेप्सिन, छोटी आंत से इरेप्सिन निकलता है, छोटी आंत से इरेप्सिन निकलता है, याद रखना है इरेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? इरेप्सिन। प्रोटीन के पाचन में 3 एंजाइम मदद करता है, बताएं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, याद रखना पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन बताएं कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है, और ट्रिप्सिन अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। और इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन छोटी आंत से, छोटी आंत से, याद रखना। प्रोटीन का स्रोत पूछेगा तो दाल, दूध, अंडा, ड्राई फ्रूट जितना भी है, मांस, मछली, सब जो प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, याद रखना है। अगला पढ़ेंगे वसा के बारे में। अगला क्या पढ़ेंगे? वसा के बारे में। हम जो बोलते हैं उस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बोल देते हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को देखिएगा और बात को सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा, तो टोटल क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो याद रखना वसा, वसा जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। वसा यानी फैट, फैट बताते हैं। फैट क्या होता है? ये भी बृहदम अणु है, बृहत अणु है, यानी अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ता है। ये भी जटिल अणु है। कैसा अणु है? जटिल अणु है, याद रखना है। क्या है? जटिल अणु है, याद रखना। वसा का सरल रूप पूछेगा तो क्या है? वसा आम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसा का सरल रूप वसा आम्ल प्लस ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का बताए थे क्या है? ग्लूकोज। और यहाँ प्रोटीन का बताएं क्या होता है? प्रोटीन का एमिनो एसिड। और वसा का सरल रूप क्या होता है? वसा आम्ल प्लस ग्लिसरॉल, 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 यानी वसा का टूटना। अम्लीकृत यानी वसा का पाइसीकरण इसको कहते हैं। वसा का टूटना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहता है। वसा का तोड़ने का कार्य पित्त करता है। वसा का तोड़ने का कार्य कौन करता है? पित्त। पित्त कौन? पित्त, याद रखना है। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, बताएं अभी तुरंत। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। वसा जो है चर्बी बनाता है। वसा पूछेगा क्या बनाता है? चर्बी। देखेंगे जिसमें वसा ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, उसको चोट कम लगता है, प्लस में ठंडी भी कम लगता है। ठीक है, यहाँ पर चर्बी का निर्माण करता है, मोटाई बढ़ाता है वसा। जैसे कि वसा पूछेगा, वसा का स्रोत क्या है? तो तेल खाइए, घी खाइए, मक्खन, दूध, ड्राई फ्रूट जितना भी है, ये सब्जी खाइएगा तो क्या होगा? सबसे अधिक वसा पूछेगा किस में पाया जाता है? तो याद रखना है घी में। सबसे अधिक वसा घी में पाया जाता है। किस में? घी में पाया जाता है, याद रखना है। यानी वसा का क्या काम है? चर्बी बनाना, मोटाई को बढ़ाता है एक तरह से, और यहाँ पर याद रखना है सुंदरता बढ़ाता है। यहाँ पर लिख दिए हम टोटल बात को, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सुंदरता को बढ़ाता है, और झुर्रियाँ कम करता है, झुर्रियाँ कम करता है, ठंडा से बचाता है, और चोट से भी बचाता है। कौन सी से? चोट से। वसा बनाती है, वसा आम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसा आम्ल प्लस, वसा बनाती है वसा आम्ल प्लस ग्लिसरॉल, बता दिए। वसा जो है यहाँ पर देखिए, वसा जो है इमल्सीकृत होकर यानी पाइसीकृत होकर पित्त का निर्माण। पित्त, पित्त कहाँ? पित्त यकृत में। पित्त कहाँ? यकृत में, पित्त में, याद रखना है, पित्त में होता है ऐसा। वसा को तोड़ने का कार्य कौन करता है? पित्त। वसा का तोड़ने का कार्य क्या बोले? पित्त करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज वैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर
वसा का पाचन लाइपेज वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के थ्रू करता है, याद रखना है। अब अगला देखिए, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन पूछेगा। अग्नाशय से कितना तरह का हार्मोन स्रावित होता है? 3 तरह का। एल एटीलेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। एल से लाइपेज अब बताएं, एल से लाइपेज। लाइपेज से कौन सा किसका पाचन करता है? लाइपेज का क्या कौन सा किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज किसका था? कार्बोहाइड्रेट का। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन का। लाइपेज वसा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन प्रोटीन। याद रखना है, लाइपेज वसा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से याद करना है, ठीक है। अच्छे से देखिए, नहीं याद हो जाएगा सब। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा कितना है? यहाँ पर 4 को है। वसा में घुलनशील विटामिन कितना है? 4 को। ए डी ई के या कीड़ा इसको पढ़ते हैं, KEDA। ADE कैसे याद रखिए, ADE या KEDA। जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो याद रखना है बी और सी। वसा में घुलनशील 4 गो, ADE के। और जल में घुलनशील बी तथा सी याद रखना है, बी तथा सी। अब देखिए आगे, अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में? विटामिन के बारे में अच्छे से देखिएगा। विटामिन के बारे में देखिए क्या कहता है। विटामिन को जानते हैं आप लोग, पचाने की ज़रूरत होता है। अभी 3 गो जो बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये जो जटिल अणु था, जो कि इस एक तरह से इसको पचाने की आवश्यकता होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विटामिन जो पढ़ेंगे, इसमें जो है इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होता है, होता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, याद रखना। पूछेगा क्वेश्चन, विटामिन से क्या ऊर्जा मिलता है? नहीं मिलता है। ऊर्जा किससे मिलता है? प्रोटीन से मिलता है, फिर वसा से ऊर्जा मिलता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, यहाँ पर याद रख सकते हैं आप लोग। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। और विटामिन क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, बीमारियों से रक्षा के लिए विटामिन काफ़ी ज़रूरत होता है। यानी कि बीमारी आपको नहीं होने देगा शरीर में, इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चीज़ क्या ज़रूरी है? विटामिन याद रखना। अब देखिए यहाँ पर विटामिन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विटामिन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिटा गया है यहाँ पर। विटामिन क्या लिखा है? विटामिन जो है पूछेगा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर बताएं वसा में घुलनशील कौन कौन होता है? ADE के। और जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। याद रखना है। विटामिन बी को पूछेगा क्या, कौन सा विटामिन कहता है? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए ना, सारा याद हो जाएगा। अच्छे से वीडियो को सिर्फ देखते रहिए, ठीक है जी। देखिए विटामिन इधर लिखे हैं, इधर रासायनिक नाम मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कमी से उत्पन्न रोग। तो याद रखना, पहला विटामिन है ए। विटामिन अभी 6 प्रकार का बताए ना। पहला विटामिन ए है, याद रखना है। ए विटामिन का रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी होता है। कौन सा रोग? रतौंधी होता है। और विटामिन का खोज पूछेगा तो याद रखना है, फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने 1911 में किया था। इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे लिखा होगा तो बता देंगे, नहीं तो वैसे तो। अब बताएं विटामिन के बारे में क्या है। ये जो है सूक्ष्म अणु है। विटामिन कैसा अणु है? सूक्ष्म अणु है। इस सरल अणु है, पाचन की ज़रूरत नहीं होती इसके, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बताए रोगों से बचाता है। विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन ए के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। जो कि बीमारी पूछेगा किसके विटामिन ए के कारण से? रतौंधी और जीरोपथैल्मिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं खड़ा होइएगा, चक्कर आके गिर जाता आदमी से, देखिएगा दिखता है थोड़ा कम विटामिन ए की कमी से। अगला है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, जिसको
कमी से रोग होता है बेरी बेरी। चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल और फल को धोने से विटामिन B1 क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए चावल इसको नहीं धोना चाहिए कहता है। विटामिन B2 देखिए, विटामिन B1 विटामिन B जो है ना उसका बहुत सारा खानदान है, ठीक है, अब लंबा है उसका खानदान, इसीलिए यहाँ पर विटामिन B1 B2 B3 इस तरह से है। विटामिन B2 देखिए, इसको पूछेगा रासायनिक राइबोफ्लोविन राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन राइबोफ्लोविन। त्वचा का फटना, ये जो है त्वचा का फटना जो है इसी कारण से होता है। विटामिन B3 जो है इसका नियासिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नियासिन। पेलेग्रा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी, पेलेग्रा बीमारी होता है विटामिन C के, यानी 4D सिंड्रोम जिसको कहते हैं रोग होता है इसी की तरह, 4D सिंड्रोम इसी की तरह होता है, पेलेग्रा बीमारी और 4D सिंड्रोम जो है। अगला है B5, B4 नहीं होता है, याद रखना है, विटामिन B4 नहीं होता है। अगला है विटामिन B5, कौन सा विटामिन B5, देखिए विटामिन B5 पेंटोथेनिक, पूछेगा विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, जो कि बाल सफ़ेद और मंद बुद्धि होता है, इसी के थ्रू मंद बुद्धि होगा। तो याद, बाल का सफ़ेद होना जो है यही है, विटामिन B5 की कमी से होता है बाल का सफ़ेद होना। अब विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन, इससे जो है एनीमिया रोग ही होता है। B6 कहिए या B3 से पेलेग्रा यानी 4 था, इसमें B6 से एनीमिया रोग होता है। अगला याद रखना है B7, जिसको H विटामिन भी कहते हैं, B7 को H विटामिन भी कहते हैं, याद रखना है। बायोटीन रोग, रासायनिक नाम बायोटीन है, इससे लकवा होता है, लकवा बीमारी, लकवा जो कि एक तरह से पैर सब दिखता है, यानी काम नहीं करता है खटको पैर, वही लकवा कहलाता है। B9 जो है ये जो है इक्वल टू होता है B11 के जैसे, यानी 11 के जैसा काम करता है, इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, B9 या B11 का फॉलिक एसिड। एनीमिया यानी पेचिस रोग इसी से होता है। B6 भी था एनीमिया, B9 भी था एनीमिया, याद रखना है। B12 अगला है, ये भी एनीमिया है। 6, 9, 12 ये सब एनीमिया है। इसका पूछेगा B12 का रासायनिक नाम, तो साइनोकोबालामिन होता है, जिसकी कमी से एनीमिया यानी पांडु रोग होता है, पांडु रोग जिसको कहते हैं। विटामिन C, अगला क्या है विटामिन C के बारे में देख लेते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से एस्कॉर्बी होता है, यानी पैरिया जिसको कहते हैं, मसूड़ा फूल जाना, खून गिरने लगता है, पैरिया जिसको कहते हैं, वही याद रखना है, यानी इसी की कमी से होता है, यानी विटामिन C की कमी से, ठीक है, मलेरिया जैसे, यानी कि जवान में जो है कभी भी हो सकता है ये सब। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, अगला क्या नाम है विटामिन D का, कैल्सीफेरॉल, इसी के कारण से रिकेट्स होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, दोनों यानी दोनों जो है ना हड्डी रोग है, दोनों जो है रिकेट्स और क्या है ऑस्टियोमलेशिया, जो दोनों हड्डी रोग है, यानी ये जो है ना एक तरह से हड्डी रोग है। जवान वयस्क में भी होता है, जवान यानी वयस्क में होता है, ऐसा याद रखना है। अगला है विटामिन E टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, यानी इसी को कहता है ब्यूटी विटामिन, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटी विटामिन कहता है, यानी विटामिन E को टेकोफेरॉल नाम है, इसकी का नाम क्या है ब्यूटी विटामिन। ये जनन शक्ति में कमी यानी नपुंसकता के कमी होता है के कारण होता है, यानी विटामिन E की अगर कमी हो जाएगा तो आपको नपुंसक हो जाइएगा, यानी बच्चा पैदा करने योग्य ही नहीं हो रहिएगा। यहाँ पर ज़्यादा कमी होने से जो मेल में होता है नपुंसकता, और फीमेल में होता है बांझपन, फीमेल में क्या होता है बांझपन, याद रखना है। अगला विटामिन K, जिसको फ्लिक्विनोन कहता है, रक्त का थक्का, फ्लिक्विनोन, रक्त का थक्का बनना। अगला है विटामिन का खोज, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा दे दिया, विटामिन का खोज फ्रांक ने। विटामिन A का रासायनिक नाम मैकुलन, विटामिन A का खोज किसने किया, मैकुलन। विटामिन B भी मैकुलन ने किया था। विटामिन C होल्कर, विटामिन D हॉपकिंस, विटामिन E हॉपकिंस ने किया था, याद रखना है, हॉपकिंस ने किया था। अब जो है थोड़ा सा देखिए, शरीर के लिए आवश्यक तत्व, एक होता है बृहद मात्रा में, अधिक मात्रा में, एक होता है सूक्ष्म मात्रा में। अधिक मात्रा में पूछेगा शरीर के लिए कितना तत्व चाहिए, यहाँ पर लिख दिए हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 को, कितना है 8 को। देखिए कौन कौन है,
याद रखना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम। फास्फोरस और सोडियम है, याद रखना है। 8 गो चाहिए। कितना है? 8 गो। उसी तरह से सूक्ष्म मात्रा में, इसे अधिक मात्रा में चाहिए शरीर को। और यहाँ पर जो है सूक्ष्म मात्रा में यानी कम मात्रा में आयरन चाहिए, यानी लोहा, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता यानी एन निकेल, एन मैग्नीज, MO क्या कहते हैं इसको? मॉलिब्डेनम। यहाँ मॉलिब्डेनम हो गया। आयोडीन एक तरह से। यहाँ पर क्लोरीन, आयोडीन के बाद क्लोरीन होता है, याद रखना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। अब जो है मानव रोग है अगला टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। और तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।